31 साल की मेरी उम्र थी, पर मैं चाहता हूं कि अब मैं यहां से बुजुर्ग होकर ही लौटूं। जब मेरे हाथ पांव काम करना बंद कर दें तभी आप लोग मुझे विदा कीजिएगा। उससे पहले निरंतर मुझे अपने बीच रखिएगा। 5 साल का नहीं 50 साल का आशीर्वाद मांगने आप लोगों के बीच आया हूं। तो अगर आशीर्वाद है तो एक बार दोनों हाथ उठाकर अपना आशीर्वाद मुझे दे दें। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय बिहार, जय जमुई। आप लोगों ने मुझे अपना बेटा, अपना भाई, अपना भतीजा, अपना साथी, अपना दुख दर्द का साथी, अपनी खुशियों का साथी बना के रखा। मैं नहीं चाहता कि कोई ऐसी परिस्थिति आए जब मुझे जमुई से दूर होना पड़े, जब मुझे चकाई वासियों से अलग होना पड़े। कुछ समय पूर्व ये चर्चा चल रही थी कि मैं शायद अपने पिताजी के संसदीय क्षेत्र हाजीपुर से चुनाव लड़ लूंगा। उस रात मैं अपने पिताजी के साथ बैठा और उनसे मैंने विनम्र आग्रह किया और उनको मैंने ये बात समझाई कि कितना मुश्किल है मेरे लिए इस बात की कल्पना भी करना कि मैं कभी जमुई लोकसभा से, चकाई वासियों से दूर होऊंगा। उस रात मैंने उनको बताया कि भगवान ना करे, पर अगर कभी मुझे अपने परिवार से दूर होना पड़े तो जितना दुख मुझे अपने परिवार से दूर होने पर होगा, उससे ज्यादा दुख मुझे जमुई से, चकाई वासियों से दूर होने पर होगा। जरूरी है, जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि जिस राज्य को डबल इंजन की सरकार मिल जाए उस राज्य को विकास करने से कोई नहीं रोक सकता। 27 सालों के बाद यह सुनहरा समा हमारे प्रदेश को मिला है। 27 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि केंद्र की तर्ज पर राज्य में सरकार है, जहां एक तरफ केंद्र में मजबूती से इसका प्रतिनिधित्व आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ राज्य में मजबूती से एनडीए सरकार का नेतृत्व हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। पर यह परिस्थिति को बनाए रखने की जिम्मेदारी हम सबके ऊपर है। 19 के बाद पुनः देश में एनडीए की सरकार बने। 2020 विधानसभा चुनाव के बाद पुनः हमारे आज के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। यह जिम्मेदारी हम सबके कंधों पर है। पर हाँ, पहला लक्ष्य हमारा लोकसभा का चुनाव है, जहां पर हम लोग को हमारे प्रधानमंत्री जी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाना। उसके लिए जरूरी है कि उनके जितने भी सिपाही मैदान में हैं उन सब की जीत को हम लोग सुनिश्चित करें। और उनके तमाम सिपाहियों में एक नाम चिराग पासवान का भी है। मैंने अपनी तरफ से पूरी ईमानदारी से अपने क्षेत्र के विकास में पूरा योगदान दिया। आप सब मेरे पिताजी को जानते हैं, 50 साल हो गए उनको सक्रिय राजनीति में। 69 में पहली बार वो एमएलए बने थे और आज 2019 50वां सक्रिय साल चल रहा है उनका भारतीय राजनीति में, एक सक्रिय राजनीति में। इन 50 सालों में 1 रुपया तो क्या, 1 पैसे तक का आरोप कोई उनके ऊपर नहीं लगा सकता। उन्हीं का अंश हूं मैं, उन्हीं के संस्कार है मुझ में। ये गर्व कम से कम मैं आप लोगों को देकर जाना चाहता हूं कि पिछले 5 साल के कार्यकाल में कोई आपके सांसद के ऊपर यह आरोप नहीं लगा सकता कि आपके सांसद ने किसी योजना में रिश्वत ली या किसी ठेके में या किसी दूसरी चीज में उसने कमीशन लिया। यह गर्व आप लोगों को देकर जाना चाहता हूं। और अपने पिताजी के पग चिन्हों पर ही चलते हुए जिस तरीके से उन्होंने हाजीपुर का नाम ना सिर्फ देश में बल्कि दुनिया के मानचित्र पर रोशन किया है, आने वाले समय में मैं आपको वादा कर जाता हूं कि जमुई लोकसभा को देश की सबसे विकसित लोकसभा बनाऊंगा और दुनिया की सबसे चर्चित लोकसभा बनाऊंगा। यह वादा कर आज आप लोगों के बीच से जाना चाहता हूं।